गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? तो वेलकम टू डीएससी, डीप स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। माई सेल्फ सुधीर सर बेटा। तो जो हमारी एमएमई 2 की सीरीज चल रही है, चलिए नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज 16.5, होमोजीनियस फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है बेटा। तो जो होमोजीनिटी होती है किसी भी फंक्शंस की, वो एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन इकोनॉमिक्स में हम इस कॉन्सेप्ट का बहुत जबरदस्त तरीके से यूज करते हैं। इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन फंक्शन थ्योरी में, स्पेशली प्रोडक्शन थ्योरी में हम इसका यूज करते हैं। आपने कई बार नाम सुना होगा कि हमारे पास एक प्रोडक्शन फंक्शन है जो कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल देता है, या डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल देता है, या कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल देता है। तो कोई भी फंक्शन रिटर्न्स टू स्केल तभी देता है जब वो होमोजीनियस होता है। ठीक। तो होमोजीनियस फंक्शंस एक वेरिएबल के भी होते हैं, दो वेरिएबल के भी होते हैं, और मल्टीपल वेरिएबल्स के भी होते हैं। तो वन वेरिएबल के होमोजीनियस फंक्शंस आपने हो सकता है एमएमई 1 में पढ़े हो। यहां पर टू वेरिएबल के होमोजीनियस फंक्शंस होते हैं। मींस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो टू डायमेंशनल होगा, और जो फंक्शन का कोडोमेन होगा वो रियल वैल्यूज होंगी या रियल वैल्यूड होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इकोनॉमिक्स में इसका प्रोडक्शन थ्योरी में हम लोग यूज करते हैं। प्रोडक्शन थ्योरी में कैसे यूज करता है? वो कहता है कि मान लीजिए अगर मेरे पास एक प्रोडक्शन है जो दो इनपुट का यूज करता है, मतलब एक इनपुट एक्स है, एक इनपुट वाई है, और जेड आउटपुट मेरा बनता है विच इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो वो कहता है कि अगर मैं इनपुट को डबल कर दूं, इनपुट को डबल मतलब पहले सपोज आप एक्स कोमा वाई पेयर इनपुट डाल रहे थे, और अब आपने बोला कि मैं 2x और 2y इनपुट डालूंगा, तो इनपुट डबल हो गया। तो आप ये देखना चाहेंगे कि क्या आउटपुट भी डबल हुआ है, या डबल से ज्यादा हुआ है, या डबल से कम हुआ है। बिल्कुल पॉसिबल है। डबल ही नहीं, आप इनपुट को चार गुना भी कर सकते हैं। 4 टाइम्स ऑफ x, 4 टाइम्स ऑफ y। तो अगर आप f(4 टाइम्स x, 4 टाइम्स y निकालते हैं, तो आप देखेंगे कि आउटपुट जो आया वो चार गुना आया, क्योंकि आपने इनपुट 4 टाइम्स किया है, या 4 टाइम्स से ज्यादा आया, या 4 टाइम्स से कम आया। 4 टाइम्स से अगर ज्यादा आया होगा तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है, कम आया होगा तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है, और अगर 4 टाइम्स ही आउटपुट हुआ होगा तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है। मतलब ये जो सारा खेल आप प्रोडक्शन फंक्शन में पढ़ रहे हैं मेरे बच्चों, ये अंडर द थ्योरी ऑफ होमोजीनियस फंक्शन होता है। अब होता क्या है होमोजीनियस फंक्शन, एक बार जरा बात कर लेते हैं। सिंपल है बिल्कुल। क्या कह रहा है? लेट ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई ऑफ टू वेरिएबल्स, क्योंकि हम टू वेरिएबल्स की बात करेंगे, ऑफ टू वेरिएबल्स डिफाइंड ऑन डोमेन डी, सच दैट टी एक्स कोमा टी वाई belongs to the domain for all xy belongs to the domain and for all t which is greater than 0। मीन्स वॉट? हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, जिसकी होमोजेनिटी हम डिस्कस करना चाहते हैं, उसका जो डोमेन है वो डी है। और डोमेन कैसा है कि आप उस डोमेन का कोई भी एक पॉइंट लेते हो, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू डी, ये पॉइंट लेते हो, और आप कोई भी एक रियल नंबर लेते हो टी, जो कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव रियल नंबर लेते हैं, और आप स्केल्ड करते हैं टी एक्स टी वाई। ये ध्यान रखिएगा, जो नंबर की मल्टीप्लाई आप एक्स में करेंगे वही आपको वाई में करनी है। समझ गए? टी एक्स टी वाई। तो सबसे पहले तो टी एक्स और टी वाई जो पॉइंट है टू डायमेंशनली, वो कंफर्म आपके डोमेन में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि टी एक्स कोमा टी वाई के ऊपर मैं फंक्शंस को डिफाइंड करूंगा। ठीक, सिंपल है भाई। जब फंक्शंस आप किसी चीज को डिफाइन करेंगे तो ऑब्वियसली फंक्शन डोमेन पे डिफाइंड होता है। तो जिस पॉइंट पे आप डिफाइन करेंगे, कम से कम वो गारंटी आपको देनी पड़ेगी कि जो जो फंक्शन है इसके डोमेन में वो पॉइंट इन्वॉल्व रहेगा। ठीक। अब वो ये कह रहा है देन द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई
is called homogeneous of degree k, of degree k if फंक्शन की वैल्यू एट tx कोमा ty is equal to t to the power k f of x comma y for all t positive, for all x y belongs to domain, for all tx ty belongs to domain। जो अभी मैं बात लिख रहा था, तो कोई भी फंक्शन अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, दिस फंक्शन इज कॉल्ड होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री के या ऑर्डर के, डजंट मैटर, वो मैटर नहीं करता है। तो ये जो के है, ये होमोजेनिटी की डिग्री को डिफाइन करता है बच्चों, ठीक। जो टी लेना है आपको, वो हमेशा पॉजिटिव लेना है। आप जीरो नहीं ले सकते, आप कोई नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते। दिस इज द होमोजेनिटी ऑफ ए फंक्शन, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। अब टी की वैल्यू 2 लीजिए, तो इसका मतलब होगा कि आपने इनपुट डबल कर दिया। 3 ले लीजिए, आपने इनपुट 3 टाइम्स कर दिया, और आप देखिए कि आउटपुट कितना हो रहा है। तो इकोनॉमिक्स में इसका यूज हम लोग करते हैं, बट आज इकोनॉमिक्स का क्लास नहीं है, मैथ्स का क्लास है, तो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। नाउ एक क्वेश्चन में लेता हूं, जैसे मैं बोला है आपको कि बेटा एग्जाम्पल हम लेते हैं। वो कह रहा है कि फाइंड डिग्री ऑफ होमोजेनिटी ऑफ द फंक्शन। किस फंक्शन की होमोजेनिटी है? एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 3x² इंटू वाई माइनस वाई की क्यूब। ठीक है बेटा, सबसे पहले तो एक बात बता दूं कि ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि आपका फंक्शन होमोजीनियस हो ही, आपका फंक्शन होमोजीनियस बने ही, ऐसा जरूरी नहीं होता। तो अगर फंक्शन आपका होमोजीनियस है, तो फिर उसका पूछा जाता है कि इसका डिग्री क्या होगा, और उन सबके लिए जो ऊपर मैंने एक्सप्रेशन आपको दिया है वो वैलिड है। तो फंक्शन का डेफिनेशन दे दिया आपको, पूछा गया है कि अगर ये फंक्शन होमोजीनियस है तो इसका डिग्री क्या होगा। कुछ नहीं करना होता है, कंसीडर करना होता है। क्या कंसीडर करना है? एफ ऑफ टी एक्स कोमा टी वाई, वेयर टी इज सम पॉजिटिव नंबर। अब ये पता करो कि क्या ये एफ ऑफ टी एक्स कोमा टी वाई उस तरीके से लिखा जा सकता है जिस तरीके से डेफिनेशन बताई है या नहीं। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दिस इज व्हाट बेसिकली 3 टाइम्स टी एक्स का स्क्वायर इंटू टी वाई माइनस के टी वाई की होल क्यूब, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अगर आप इसको थोड़ा सा मेरे बच्चों सोल्व करेंगे, तो दिस थिंग बिकम 3t² इंटू एक्स स्क्वायर इंटू टी वाई माइनस टी की क्यूब वाई की क्यूब। ठीक है, थोड़ा सा और आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो एफ ऑफ टी एक्स टी वाई इसके बराबर बनेगा, ये बन जाएगा टी की क्यूब मैंने कॉमन ले लिया, 3x² वाई माइनस के वाई की क्यूब। नाउ दिस इज व्हाट, टी की क्यूब एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है बेटा, तो आप क्या बोलोगे सुधीर सर? सिंपली जो मेरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री कितना? 3। क्यों? क्योंकि जो के है उसकी वैल्यू 3 से रिप्रेजेंट हो रही है, अगर आप डेफिनेशन वाला पॉइंट देखें तो। सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, अब क्या है मेरे बच्चों, अब वैसे तो मैंने इकोनॉमिकली आपको समझा दिया कि इकोनॉमिक्स में इसका रोल है इनपुट आउटपुट एनालिसिस में, लेकिन मैथमेटिक्स में भी इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंसी है। इंपॉर्टेंसी का मतलब है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है होमोजीनियस किसी डिग्री का, तो विदाउट एनी कैलकुलेशन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो वो कंफर्म सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, मतलब ये जो वो कैरेक्टरिस्टिक सेटिस्फाई करेगा, ये हर एक फंक्शन के लिए वैलिड नहीं होती, बट
होमोजीनियस फंक्शंस के लिए वैलिड होती हैं एट कोरस्पॉन्डिंग डिग्री, जो भी होमोजेनिटी का डिग्री होगा। तो टॉपिक हम डाल सकते हैं इंपॉर्टेंस या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। सबसे पहली प्रॉपर्टी है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जिसका नाम है यूलर थ्योरम। कुछ लोग इसको आयलर थ्योरम्स भी बोलते हैं, वो प्रोनाउंसिएशन हो सकती है, आप जैसे मर्जी बोलिए। यूलर थ्योरम। ठीक है मेरे बच्चों, तो आयलर या यूलर जो भी आप नाम देंगे इसको, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हो सकती है। एक मैथमेटिशियन थे जिन्हें होमोजीनियस फंक्शंस के रेस्पेक्ट में जिन्होंने एक बात बोली। क्या बोली? कि एफ ऑफ एक्स वाई इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री के इफ एंड ओनली इफ एक्स इंटू डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स प्लस वाई इंटू डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई इज इक्वल टू के टाइम्स एफ ऑफ एक्स वाई। बी केयरफुल। वो कह रहा है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, टू वेरिएबल का, और वो होमोजीनियस है के डिग्री का, तो कैसे लिखेंगे वो तो हमने बता दिया। बट यूलर सर ने प्रूव कर दिया कि एक कंडीशन कंफर्म सेटिस्फाई होगी उस फंक्शन को लेके। क्या कंडीशन है? x इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x प्लस y इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू y कंफर्म इक्वल होगा k टाइम्स द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। k क्या है? डिग्री ऑफ होमोजेनिटी। ये कंफर्म रूल है, समझ गए? बिल्कुल सिंपल है। लेकिन कभी कभी मैंने क्या देखा है आपके ग्रेजुएशन के एग्जाम में, एक दो पीवाईक्यू में मैंने देखा है ऐसा कि वो इसका प्रूफ करवा लेता है। तो ये तो स्टेटमेंट हो गया। स्टेटमेंट का मतलब है कि अगर आप चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं इन क्वेश्चंस, इन एग्जाम्स। लेकिन अगर पूछ ही लिया ये कि शो करिए कि भाई अगर फंक्शन है आपका होमोजीनियस ऑफ डिग्री के, तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल ऐसा पूछा जाता है। तो एक छोटा सा प्रूफ एक बार इसका डिस्कस कर लेते हैं, आपका थोड़ा समझ में भी आ जाएगा कि क्या काम करते हैं। तो क्या है? सिंस या लेट ले लो, सिंस ना लेके लेट ले लो। लेट एफ ऑफ एक्स वाई इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री के। ठीक है, मैंने मान लिया। तो क्या होगा? कन्फर्म एफ ऑफ टी एक्स कोमा टी वाई बराबर होगा टी टू दी पावर के एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, क्योंकि ये रूल है। अब मैं ये कह रहा हूं कि आप इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स एज वेल एज विद रेस्पेक्ट टू वाई। चलो देखते हैं क्या मिल जाएगा। तो क्या करेंगे? डिफरेंशिएट इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू टी। पहले टी के रेस्पेक्ट में करेंगे, उससे रिजल्ट बनता हुआ दिखाई देगा। हो सकता है किसी अनदर प्रॉपर्टी में एक्स या वाई के रेस्पेक्ट में करें। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी बाय द चेन रूल, ये लिख दीजिएगा साइड में, बाय चेन रूल। क्यों? क्योंकि जो आपका फंक्शन है वो टी एक्स और टी वाई का फंक्शन है लेफ्ट हैंड साइड में, और डिफरेंशिएट आप कर रहे हैं टी के रेस्पेक्ट में, तो चेन रूल आपको लगाना पड़ेगा। तो इससे आपको क्या मिलेगा मेरे बच्चों? एफ वन डैश टी एक्स टी वाई इंटू एक्स प्लस एफ टू डैश टी एक्स टी वाई इंटू वाई इज इक्वल टू के टाइम्स टी टू दी पावर के माइनस वन एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है बेटा, केयरफुली डील करिएगा। तो वो कह रहा है कि अगर आप टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो पहले फंक्शन जो है वो टी एक्स के रेस्पेक्ट में होगा, फिर जो टी एक्स है वो टी के रेस्पेक्ट में होगा तो एक्स मिलेगा,
प्लस पहले फंक्शन टी वाई के रेस्पेक्ट में होगा, फिर जो टी वाई है वो टी के रेस्पेक्ट में होगा तो इंटू वाई मिलेगा। जो राइट हैंड साइड है वो सिर्फ टी के रेस्पेक्ट में होगा, तो के इंटू टी टू द पावर के माइनस वन इंटू एफ ऑफ एक्स वाई आपके पास ऑलरेडी इन्वॉल्व है। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई मतलब ऐसा जो है टिपिकल टास्क मुझे नहीं लग रही है कि कोई बहुत टिपिकल टास्क होगी। अब कुछ मत करो, जो एक्सप्रेशन आया दिस इज वैलिड फॉर एवरी टी विच इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, टी की वैल्यू वन पुट कर दीजिए, तो पुट टी इज इक्वल टू वन। ठीक है बेटा, क्या मिलेगा? एक्स इंटू डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स प्लस वाई इंटू डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई इज इक्वल टू के इंटू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। आपने दोनों तरफ टी की वैल्यू वन डाल दी, आप ज्यादा से ज्यादा करोगे तो यहाँ एक्स वाई लिख देना, यहाँ एक्स वाई लिख देना, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक बात कर ली आयलर थ्योरम या यूलर थ्योरम के रूप में। क्या बात है कि आप कोई भी अगर होमोजीनियस फंक्शन लेते हैं जिसका डिग्री के है, तो x इंटू द पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x प्लस y इंटू द पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू k टाइम्स k इज व्हाट द डिग्री ऑफ होमोजेनिटी इनटू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। दिस इज वेरी फेमस आयलर थ्योरम। ठीक, अब ये तो थी मेरे बच्चों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वन। अब प्रॉपर्टी टू पे आते हैं। प्रॉपर्टी टू क्या है? वो कह रहा है कि एफ वन डैश एक्स वाई एंड एफ टू डैश एक्स वाई both are homogeneous of degree k minus 1 when f of x y is homogeneous of degree k। ठीक, सिंपली वो क्या कह रहा है कि अगर आपका फंक्शन होमोजीनियस है k डिग्री का, तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x बनाइए, उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y बनाइए, दोनों के दोनों फंक्शन जो होंगे वो होमोजीनियस होंगे और उनकी डिग्री होगी एक कम, विच इज के माइनस वन। वेरी सिंपल। अब अगेन बात आती है, सुधीर सर हम आपकी बात क्यों माने? मैंने बोला कि ठीक है बेटा, फिर प्रूफ ले लेते हैं एक बार। कैसे? चलिए, सिंस या लेट एफ ऑफ एक्स वाई इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री के या विद डिग्री के, डजंट मैटर। नाउ दिस इंप्लाइज एफ ऑफ टी एक्स कोमा टी वाई इज इक्वल टू टी टू दी पावर के एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। ठीक है, अब आपको जो होमोजेनिटी चेक करनी है वो किस फंक्शन की करनी है? पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो आप एक काम करिए, जो फंक्शन आपका बन गया, मान लीजिए इक्वेशन नंबर स्टार अगर मैं इसको बोल दूं, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड एज वेल एज विद रिस्पेक्ट टू वाई, अगर हम सिमिलरली बाद में देखेंगे तो। ठीक, तो कह रहा है कि डिफरेंशिएट स्टार पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है बेटा, तो पार्शियली जब आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो बाय द चेन रूल क्या मिलेगा? एफ वन डैश टी एक्स कोमा टी वाई इंटू टी इज इक्वल टू टी टू दी पावर के इंटू एफ वन डैश एक्स कोमा वाई। सिंपल है बिल्कुल। ठीक है भाई, जब लेफ्ट हैंड साइड वाले फंक्शन को करोगे तो वो फंक्शन जो है वो टी एक्स का है, बट आप तो पार्शियली डेरिवेटिव कर रहे हो एक्स के रेस्पेक्ट में, तो आपको टी एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में अलग से करना पड़ेगा, वो टी आ गया। नाउ इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई है वो आपने सेम रखा, जो टी टू दी पावर के है वो आपने सेम रखा। तो अब आप यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो टी टू दी पावर के को तो आप टच करोगे नहीं, किसको टच करोगे? एफ ऑफ एक्स वाई को।
किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो? पार्शियली एक्स के रेस्पेक्ट में। तो क्या मिलेगा? F1 डॉट। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो F1 डैश टी एक्स टी वाई इसके बराबर आ गया टी टू दी पावर के माइनस वन F1 डैश एक्स कोमा वाई। एंड मेरे बच्चों, बाय द रूल, क्या है रूल? F1 डैश एक्स कोमा वाई इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री के माइनस वन, क्योंकि यहां पे क्या आ गया? के माइनस वन। तो सिमिलरली आप y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर दीजिए, जो F2 डैश एक्स वाई आएगा वो भी होमोजीनियस आ जाएगा ऑफ डिग्री के माइनस वन। सिंपल है बिल्कुल, ठीक है मेरे बच्चों। अब जो इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है उस पर आ जाते हैं। क्या है? एफ ऑफ एक्स वाई इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री के if and only if the function x y can be represent as या can be written as x to the power k f of 1 comma y by x or y to the power k f of x by y comma 1 for all x y are positive। मीन्स वो ये कह रहा है मेरे बच्चों कि अगर आपका फंक्शन होमोजीनियस है ऑफ डिग्री के, तो वो जो फंक्शन है वो कुछ ऐसे लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है? पूरे फंक्शन में से आप एक्स टू दी पावर के कॉमन ले लीजिए, और जो अंदर बचेगा, जहां पर एक्स है वहां पे तो वन हो जाएगा क्योंकि आपने पूरा कॉमन ले लिया, और जहां पे वाई था वहां पे फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स बनेगा। तो अल्टीमेटली जो अंदर वाला फंक्शन है वो हो जाएगा फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स, या फंक्शन ऑफ वन कोमा वाई बाई एक्स, और इनटू मल्टीपल हो जाएगा एक्स टू दी पावर के, अगर आपका फंक्शन के डिग्री की होमोजिनिटी रखता है तो। सिमिलरली आप चाहें तो वाई टू दी पावर के बाहर कॉमन ले सकते हैं, फिर आपका जो फंक्शन बनेगा वो फंक्शन ऑफ एक्स गिवन वाई कोमा वन का फंक्शन बनेगा। आप किसी भी होमोजीनियस फंक्शन पे ये ट्रिक यूज कर सकते हैं मेरे बच्चों, बिल्कुल सिंपल है। ठीक ना। फोर्थ जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि अगर आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री के, देन एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्स, सॉरी, प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई F12 डबल डैश प्लस वाई स्क्वायर F22 डबल डैश एक्स वाई हमेशा बराबर होगा के टाइम्स के माइनस वन टाइम्स इंटू फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। तो ये जो सेकंड वाली प्रॉपर्टी जो आपको मिली है मेरे बच्चों, ये भी एक्चुअली यूलर सर ने ही या आयलर सर ने ही दी थी, तो कुछ लोग इसको सेकंड आयलर थ्योरम भी कहते हैं, पर चलिए उससे कोई मतलब नहीं है। वो क्या कह रहा है वो सुन लीजिए एक बार। वो कह रहा है कि फंक्शन अगर होमोजीनियस है के डिग्री का, तो कंफर्म उन्होंने प्रूफ कर दिया। इसका प्रूफ एक्चुअली बहुत ज्यादा लंबी है, दिस इज बियॉन्ड ऑफ द बुक, तो हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे। वो कह रहा है कि अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं फंक्शन का 2 बार इंटू एक्स स्क्वायर करते हैं, फिर पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में एक बार वाई के रेस्पेक्ट में, और मल्टीपल करते हैं 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई, प्लस पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं 2 बार लेकिन वाई के रेस्पेक्ट में इंटू वाई स्क्वायर, तो कंफर्म वैल्यू बनेगी के इंटू के माइनस वन इंटू एफ ऑफ एक्स वाई। ये कंफर्म गारंटेड बनेगा। तो ये कुछ कुछ प्रॉपर्टीज थी, कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक थी आपके किसी भी होमोजेनियस फंक्शन की। चलिए आगे चलते हैं मेरे बच्चों। मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है बिल्कुल सिंपल है। वो कह रहा है कि जो होमोजेनियस फंक्शंस है, क्या इनका कोई ज्योमेट्रिक एस्पेक्ट हो सकता है, या इनका ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन क्या है? तो मेरा एक सिंपल सा टॉपिक है, क्या है? ज्योमेट्रिक
एस्पेक्ट्स ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, तो मान लीजिए आपका होमोजीनियस फंक्शन है कोई के डिग्री का। सो लेट एफ ऑफ एक्स वाई बी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री के सच दैट, तो डिग्री के का अगर होमोजीनियस फंक्शन है तो क्या होगा, एफ ऑफ टी एक्स टी वाई इज इक्वल टू टी टू दी पावर के एफ ऑफ एक्स कोमा वाई फॉर ऑल टी इज ग्रेटर देन जीरो। ये डेफिनेशन हुई, एक तरीके से हमने एक बात बोली कि ऐसे हुआ। अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या है वो सुनिए। वो कह रहा है कि लेट एक्स जीरो कोमा वाई जीरो बी ए पॉइंट इन द डोमेन डी। कोई दिक्कत नहीं है। सच दैट जो आपका पॉइंट है एक्स जीरो वाई जीरो, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो जीरो, मतलब वो ओरिजिन पॉइंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कह रहा है कि इस पॉइंट की डायरेक्शन में फ्रॉम द ओरिजिन अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो कन्फर्म उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट आपको जरूर मिलेगा, वो होगा टी एक्स जीरो कोमा टी वाई जीरो, वेयर टी बिलोंग्स टू सम पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, ऑब्वियसली बात है मिलेगा। तो क्योंकि फंक्शन होमोजीनियस है, तो इसका मतलब है कि एफ ऑफ टी एक्स कोमा एफ ऑफ टी वाई, यानी कि जो नया पॉइंट आपने बनाया था उस पे अगर फंक्शन की वैल्यू आप देखें, दिस इज नथिंग बट टी टू दी पावर के इंटू फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई। मीन्स वॉट, अगर मैं एक थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री यहां पे थोड़ा सा बनाने की कोशिश करूं, मान लीजिए मेरे पास तीन एक्सिस है, सपोज फॉर एग्जांपल दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, और मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, किसी भी डायरेक्शन में कर लीजिए, जिसपे एक पॉइंट है मेरा एक्स जीरो कोमा वाई जीरो, और यहां पे जो मेरा फंक्शन है, सपोज वो फंक्शन है इस तरीके से, है ना, दिस इज माई एफ ऑफ एक्स वाई फंक्शन, सपोज फॉर एग्जांपल। ठीक है बेटा, अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने ऐसा एक फंक्शन मेरे लिए बनाया, तो सपोज वो एक फंक्शन इस तरीके से है, जो कि आप कह रहे हो कि होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री के। इसका मतलब है अगर एक्स जीरो वाई जीरो आप एक पॉइंट कंसिडर करते हैं, इस पे फंक्शन की वैल्यू है, सपोज आई कॉल दिस फंक्शन की वैल्यू सी, समझ गए, और आपने इसी डायरेक्शन में एक पॉइंट लिया टी एक्स जीरो कोमा टी वाई जीरो, तो इस पे जो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी आपको, वो क्या मिलेगी, टी टू दी पावर के इंटू सी। कन्फर्म ये वैल्यू मिलेगी जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्यों मिलेगी ऐसी, देखिए। अब मान लीजिए एक्स जीरो और पॉइंट वाई जीरो आपके डोमेन में है, तो सबसे पहले तो कन्फर्म टी एक्स जीरो टी वाई जीरो बिलोंग्स टू डोमेन होगा, एंड एक्स जीरो कोमा वाई जीरो एंड टी एक्स जीरो टी वाई जीरो बिलोंग्स टू द सेम लाइन, टू द सेम लाइन, समझ गए, एक ही लाइन में बिलोंग करेगा। तो अब वो कह रहा है कि अगर आपका फंक्शन है जो कि वैल्यू दे रहा है टी ऑफ एक्स जीरो पे टी वाई जीरो पे, अकॉर्डिंग टू रूल टी टू दी पावर के एफ ऑफ एक्स जीरो वाई जीरो। अब मैं कह रहा हूं कि इफ एफ ऑफ एक्स जीरो वाई जीरो इक्वल है सी के, तो कन्फर्म एफ ऑफ टी एक्स जीरो टी वाई जीरो बराबर होगा टी टू दी पावर के इंटू सी के। मीन्स वॉट, जैसे जैसे आप होमोजीनियस फंक्शन में डोमेन को लीनियरली इन ए स्ट्रेट लाइन स्केल अप करते हो, आपका जो लेवल कर्व की वैल्यू है, जो फंक्शन की वैल्यू है, वो स्केल्ड अप या स्केल्ड डाउन हो जाती है फॉर ए सेम रेशो, और वो रेशो क्या है, टी टू दी पावर के है, बिल्कुल ठीक है बेटा। तो यहाँ पे एक नोट भी लिखा हुआ है जो इसके मतलब को रिप्रेजेंट करता है, क्या, फॉर होमोजीनियस फंक्शन, फॉर होमोजीनियस फंक्शन
if level curve at C is known, then level curve at t to the power k into C is also known for all t is greater than 0, where k is the degree of homogeneity. ठीक है मेरे बच्चों, डिग्री ऑफ होमोजेनिटी मतलब सीधा सीधा बात है, अगर आपको लेवल कर्व पता है फंक्शन का एट सी, तो इसका मतलब यू हैव ऑल द कलेक्शन ऑफ x0 y0 जिन पे फंक्शन की वैल्यू सी मिल रही है। तो क्या वो पॉइंट्स आप बता सकते हैं जिन पे फंक्शन की वैल्यू टी टू दी पावर के इंटू सी मिलेगी? यस, T x0, Ty0, क्योंकि होमोजीनियस फंक्शन है। तो ज्योमेट्रिकली लेवल कर्व में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं इस टाइप के फंक्शंस का बच्चों। बिल्कुल सिंपल है, कोई उतना रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको डेफिनेशन वगैरह पता होना चाहिए, जो प्रॉपर्टीज है वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। चलिए जी, तो मेरे बच्चों जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया हुआ है कि जितने भी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं आपकी बैक एक्सरसाइज के, वो मैं कन्फर्म आप जरूर करके दूंगा। ठीक है, क्या कह रहा है? सी वेदर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज होमोजीनियस। अगर ये होमोजीनियस है तो चेक आयलर थ्योरम इफ इट इज, मतलब अगर ये होमोजीनियस है तो आयलर थ्योरम चेक करो सेटिस्फाई होती है या नहीं, और अगर होमोजीनियस नहीं है तो बात ही खत्म हो जाती है। तो सबसे पहले होमोजेनिटी चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? बिल्कुल सिंपल है। चलिए, फंक्शन क्या है आपके पास? एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये फंक्शन है। तो मेरे बच्चों एफ ऑफ टी एक्स कोमा टी वाई किसके बराबर होगा? टी एक्स इंटू टी वाई अपॉन टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर वाई स्क्वायर। नाउ दिस इज व्हाट? एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ दिस इज एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, जो न्यूमरेटर का टी स्क्वायर है उससे डिनोमिनेटर का टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? दिस इज इक्वल टू 1 टू द पावर 0 एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, या 1 मत लिखो, t टू द पावर 0 लिख लीजिए, है ना? तो t टू द पावर 0 ऑटोमेटिकली 1 बन जाएगा। तो अब अगर इस फंक्शन को आप देखें तो ये कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है? एफ ऑफ टी एक्स कोमा टी वाई इज इक्वल टू t टू द पावर 0 एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। तो आप क्या कहेंगे? सर, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री के इज इक्वल टू 0। अब ये मत कहना सुधीर सर होमोजिनिटी 0 डिग्री का क्यों हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई, मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा। समझिए ना। अब पता है ये फंक्शन कैसा होगा? अगर आपका फंक्शन ऐसा हो जाता है प्रोडक्शन थ्योरी में, तो आप क्या कहेंगे? आप इनपुट का स्केल डबल करें, हाफ करें, ट्रिपल करें, कोनो फर्क नहीं पड़ना है, जो फंक्शन है उसका जो आउटपुट है वो सेम ही रहना है, एफ ऑफ एक्स वाई, अगर आपका प्रोडक्शन फंक्शन होमोजीनियस ऑफ 0 डिग्री है तो। ठीक है बेटा, चलिए अब सवाल आता है वेरिफिकेशन का, कि भाई आप वेरीफाई कैसे करेंगे आयलर थ्योरम को? आयलर थ्योरम को वेरीफाई करने का मतलब है एक्स इंटू डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स प्लस वाई इंटू डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई इज इक्वल टू 0 इंटू एफ ऑफ एक्स वाई। 0 इंटू क्यों? क्योंकि वो क्या कहता है? के इंटू एफ ऑफ एक्स वाई। अब यहाँ पे तो होमोजिनिटी की जो डिग्री है वो 0 है, तो 0 इंटू करना पड़ेगा। तो चलिए वेरीफाई करते हैं। नाउ वी वेरीफाई द रिजल्ट। ठीक है बेटा, अब हम वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स निकालिए। बिल्कुल सिंपल है, आप थोड़ा गौर से देखें तो पार्शियल डेरिवेटिव आप निकाल रहे हैं, लेकिन इसमें रूल तो डेरिवेटिव वाले ही लगने हैं। आपको बता रखा है पार्शियल का सिंपली मतलब होता है कि आप
अगर एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स के ही रेस्पेक्ट में करिए, दूसरे वाले को ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट। तो रेशो वाला रूल लगेगा। रेशो वाला कैसे रूल लगेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को सेम रखा इनटू वाई, क्योंकि न्यूमरेटर वाले का एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे। नाउ माइनस के न्यूमरेटर वाले पार्ट को बिल्कुल सेम रखा, तो न्यूमरेटर वाला पार्ट कितना है? एक्स इंटू वाई। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे पार्शियली, तो 2x बन जाएगा। डिवाइडेड बाय करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मेरे बच्चों का हो जाएगा होल स्क्वायर। सिंपल है बिल्कुल, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व करोगे बिल्कुल सिंपली, तो क्या बनेगा? वाई की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, नाउ बाय द सेम पैटर्न, डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई किसके बराबर बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स इंटू वाई, 2y होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। सोल्व करोगे तो एक्स की क्यूब माइनस एक्स इंटू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। नाउ आयलर थ्योरम लगाइए, एक्स इंटू डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स प्लस वाई इंटू डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई। तो चलिए क्या बनेगा? पहली टर्म बनेगी एक्स इंटू वाई की क्यूब माइनस एक्स की क्यूब इंटू वाई प्लस एक्स की क्यूब इंटू वाई माइनस एक्स इंटू वाई की क्यूब। मैंने मल्टीप्लाई और ऐड दोनों एक साथ कर दिया, नीचे जो फैक्टर है वो मैंने कॉमन रखा। नाउ दिस थिंग बिकम जीरो, एंड नाउ दिस इज व्हाट? जीरो इंटू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। इसका मतलब जो मेरी आयलर थ्योरम है वो वेरीफाइड हो रही है। क्यों हो रही है वेरीफाइड? क्योंकि फंक्शन का क्या रूल है? एक्स इंटू डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स प्लस वाई इंटू डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई इजिकल टू के इंटू फंक्शन। के क्या है यहाँ? जीरो, तो बिल्कुल वेरीफाई हो रहा है। खत्म, आगे चलिए। कह रहा है शो दैट एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स की क्यूब प्लस एक्स इंटू वाई इज नॉट होमोजीनियस ऑफ एनी डिग्री। ये किसी भी डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो उसने कुछ हिंट विंट दिया है, हम हिंट विंट नहीं यूज करेंगे क्योंकि वो टेक्निकल है, तो हम मैथमेटिकली इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, आप हिंट कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए जी, क्या फंक्शन दिया हुआ है? एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स की क्यूब प्लस एक्स इंटू वाई। ये फंक्शन दे दिया। वो कह रहा है कि शो करो ये किसी भी डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन नहीं है। तो मैंने मान लिया, लेट एफ ऑफ एक्स वाई इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री के। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या होगा? एफ ऑफ टी एक्स कोमा टी वाई इज इक्वल टू टी टू दी पावर के इंटू एफ ऑफ एक्स वाई फॉर ऑल टी इज ग्रेटर देन जीरो। तो ऑब्वियसली बात है, ये जो रिलेशन आपके सामने बन रहा है वो हर एक टी विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए बन रहा है। चलिए ठीक है, अब अगर आप फंक्शन की डेफिनेशन देखें तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी? टी एक्स की क्यूब प्लस टी एक्स इंटू टी वाई। राइट हैंड साइड क्या बनेगी? टी टू दी पावर के इंटू एक्स की क्यूब प्लस एक्स इंटू वाई फॉर ऑल टी इज ग्रेटर देन जीरो। सिंपल है बिल्कुल। नाउ थोड़ा सा अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो टी की क्यूब एक्स की क्यूब प्लस टी स्क्वायर एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू टी टू दी पावर के इंटू एक्स की क्यूब प्लस टी टू दी पावर के इंटू एक्स वाई फॉर ऑल टी इज ग्रेटर देन जीरो। अब जो पावर्स हैं, अगर इक्वेशंस पॉलिनोमियली या क्वाड्रेटिक इक्वेशन या किसी भी फॉर्मेट का इक्वेशन अगर इक्वालिटी में है तो सेम पावर के जो कोफिशिएंट्स है वो बराबर होते हैं। इसका मतलब अगर मैं कोफिशिएंट्स का कंपेयर करूं बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स
तो क्या होगा, टी की के इज इक्वल टू मिलेगा टी की 3 बाई फर्स्ट फैक्टर एंड टी की क्यूब इज इक्वल टू मिलेगा टी स्क्वायर बाई सेकेंड फैक्टर। तो इसका मतलब है कि टी की क्यूब अगर टी 3 के बराबर भी है एंड टी की पावर के टी स्क्वायर के बराबर भी है, इसका मतलब है के इज इक्वल टू 3 एंड के इज इक्वल टू 2, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि के की वैल्यू एक हो सकती है, दो नहीं हो सकती है, जब तक टी की वैल्यू 1 ना हो जाए। अगर टी की वैल्यू 1 है तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती है, 1 इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 1। लेकिन वो कह रहा है कि ये रिलेशन हर एक टी इज ग्रेटर देन 0 के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए, वो तो हो नहीं रहा। तो अगर टी की वैल्यू 1 के अलावा कुछ भी आप लोगे तो या तो के 3 बनेगा एंड के 2 बनेगा, दो नहीं बन सकते, विच इज ए कंट्राडिक्शन, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है मेरे बच्चों, तो कंट्राडिक्शन का क्या मतलब होता है कि जो हम मान के चले थे वो गलत था। हम क्या मान के चले थे कि फंक्शन होमोजीनियस है ऑफ डिग्री के, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज नॉट होमोजीनियस। ठीक है बच्चों, दिस इज नॉट होमोजीनियस, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई भी ऐसा टिपिकल टास्क मेरे बच्चों इन चीजों में नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, कह रहा इफ जी ऑफ एक्स वाई इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1, शो दैट जो गिवन फंक्शन है वो होमोजीनियस है ऑफ डिग्री 0। चलिए, सिंस जी ऑफ एक्स वाई इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1, इसका मतलब है जी ऑफ टी एक्स कोमा टी वाई इज इक्वल टू टी टू दी पावर 1 इंटू जी ऑफ एक्स कोमा वाई, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्योंकि होमोजीनियस ऑफ 1 डिग्री ये दे रखा है। अब वो करेगा शो दैट द गिवन फंक्शन इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले लेट एफ ऑफ ए एक्स या एफ ऑफ एक्स वाई जो दे रखा है किसके बराबर है, ए लॉग ऑफ जी एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है बेटा, अब इसकी होमोजेनिटी चेक करनी है एफ फंक्शन की। तो क्या करेंगे, कंसीडर एफ ऑफ टी एक्स टी वाई बाय द रूल, दिस इज ए टाइम्स log of g tx ty divided by tx. Now this is equal to a times of log g tx ty किसके बराबर है, बाय द इक्वेशन नंबर 1 किसके बराबर है, t ऑफ या t टू द पावर 1 ऑफ g ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय t ऑफ x, t से t कैंसिल आउट, दिस इज a ऑफ log g x y divided by x. Now this is what f of x y. तो क्या मिला आपको, आपका मिला एफ ऑफ टी एक्स टी वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई विच इज व्हाट, टी टू दी पावर 0 एफ ऑफ एक्स वाई फॉर ऑल टी इज पॉजिटिव। लिख सकता हूं ऐसा, यस। इसका मतलब क्या हो गया, आपका जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0। दैट्स इट, सिंपल है बिल्कुल, कोई ऐसा टिपिकल टास्क है ही नहीं बच्चों, आप थोड़ा देखिए तो सही। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, यूज स्टार मतलब कुछ स्टार होगा इन द प्रूफ ऑफ 16.2, अपना चेक कर लेना। शो दैट इफ द फंक्शन इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1, वो कह रहा है कि अगर आपका फंक्शन होमोजीनियस है ऑफ डिग्री 1 एंड एक्स इज पॉजिटिव वाई इज पॉजिटिव, तो कन्फर्म आप प्रूफ कर सकते हैं F11 डबल डैश इंटू F22 डबल डैश माइनस F12 डबल डैश का
होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये किसी भी होमोजेनियस फंक्शन के लिए वैलिड है जिसका डिग्री मेरा 1 के बराबर होगा। तो चलिए मैंने मान लिया। क्या मान लिया? बिल्कुल सिंपल है मेरे बच्चों। लेट एफ ऑफ एक्स वाई इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1। अगर ऐसा है तो क्या होगा? एफ ऑफ टी एक्स कोमा टी वाई इज इक्वल टू टी ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई फॉर ऑल टी इज ग्रेटर देन 0। ठीक है बेटा। नाउ बाय आयलर थ्योरम, बाय आयलर थ्योरम, क्योंकि इसकी होमोजेनिटी ऑफ डिग्री 1 की, तो आयलर थ्योरम क्या कहेगी? एक्स इंटू एफ वन डैश एक्स वाई प्लस वाई इंटू एफ टू डैश एक्स वाई इज इक्वल टू 1 इंटू एफ ऑफ एक्स वाई इक्वेशन नंबर स्टार। आयलर थ्योरम ने ये बोल दिया हमें क्योंकि डिग्री 1 के बराबर थी। ठीक है बेटा। नाउ डिफरेंशिएट स्टार पार्शली विद रेस्पेक्ट टू एक्स अगेन, है ना? सो नाउ differentiate star partially with respect to x, we get क्या मिलेगा आपको? देखिए, पहले वाली टर्म को जब आप x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो प्रोडक्ट रूल आएगा। कैसे आएगा? x को मैंने सेम रखा, इसको अगेन x के रेस्पेक्ट में करूंगा तो 1 1 डबल डैश आ जाएगा। ओके, नाउ प्लस इसको अगर मैं f1 डैश एक्स वाई करता हूं, x के रेस्पेक्ट में करूंगा तो वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी। नाउ प्लस y को मैंने सेम रखा, f1 2 डबल डैश एक्स कोमा वाई। ठीक है, तो y को सेम रखा, पार्शियल डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में करा तो 1 2 आ गया। अब जब y का x के रेस्पेक्ट में करूंगा तो 0 आ जाएगा। जब राइट हैंड साइड में बात बनेगी तो f1 डैश एक्स कोमा वाई के बराबर बात बनेगी। नाउ अकॉर्डिंग टू रूल इस फैक्टर से ये फैक्टर कैंसिल आउट। ठीक, तो मुझे यहां से क्या मिला? मुझे मिला x इंटू एफ 1 1 डबल डैश एक्स कोमा वाई, नाउ प्लस y इंटू f1 2 डबल डैश एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सिमिलरली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y, सिमिलरली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y। तो क्या मिलेगा अगर आप विद रेस्पेक्ट टू y करेंगे? तो चलिए, x मैंने सेम रखा, f21 डबल डैश एक्स वाई पहली टर्म, फिर प्लस के y इंटू f22 डबल डैश एक्स वाई प्लस f2 डैश एक्स वाई इज इक्वल टू f2 डैश एक्स वाई। अगेन इससे ये कैंसिल आउट, क्या मिलेगा? x इंटू f21 डबल डैश एक्स वाई प्लस वाई इंटू f22 डबल डैश एक्स वाई इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। नाउ एक मिनट बच्चों। नाउ सिंस एफ ऑफ 2 1 डबल डैश इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 2 डबल डैश, मान के चल रहे हैं कि वो कंटिन्यूअस है फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है, उतना मान सकते हैं। देन बाय इक्वेशन 1 and 2, ठीक है बेटा, बाय इक्वेशन 1 and 2 क्या मिलेगा? एक बार इंसर्ट कर लेते हैं पेज। 1 and 2 मुझे क्या मिलेगा मेरे बच्चों? वेरी सिंपल, एफ ऑफ 1 1 डबल डैश एक्स वाई मुझे मिलेगा माइनस के वाई बाई एक्स एफ ऑफ 1 2 डबल डैश एक्स वाई, ये मुझे मिलेगा बाय द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, एंड बाय इक्वेशन नंबर 2 मुझे क्या मिलेगा? f 2 2 डबल डैश
एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस के एक्स बाई वाई एफ 12 डबल डैश एक्स वाई, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई बोथ, तो क्या मिलेगा? F11 डबल डैश इंटू F22 डबल डैश इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, वाई से वाई कटेगा, एक्स से एक्स कटेगा, तो क्या मिलेगा? FO12 डबल डैश का होल स्क्वायर। मेरे बच्चों सोल्व करोगे तो F11 डबल डैश इंटू F22 डबल डैश माइनस के F12 डबल डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और मेरे बच्चों यही हमें प्रूफ करना था। बस आप चाहो तो यहाँ एक्स वाई लिख सकते हो, नहीं तो कोई नीड ऐसी एज सच इसमें नहीं है। बिल्कुल अच्छा सवाल है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो मैंने भी ले लिया। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चों, क्या है? इफ कैपिटल एक्स इज ए फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, तो आज जो मतलब वैसे तो टॉपिक मेरा टू वेरिएबल का है, लेकिन क्वेश्चन वन वेरिएबल का दे दिया तो मैंने वन का ले लिया। इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री के, और के की वैल्यू 0 नहीं है। ठीक, एंड इफ द फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट, फंक्शन का जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता है, वो कह रहा है। तो कह रहा है कि शो करिए जो फंक्शन का इनवर्स होगा वो भी होमोजीनियस होगा, बट उसकी जो डिग्री है वो 1/k हो जाएगी, और k मेरा 0 नहीं था, तो 1/k डिफाइंड होगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इसके बाद वो कह रहा है कि इस रिजल्ट को अप्लाई करिए अगर आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स हो जाता है अंडर रूट ऑफ एक्स के बराबर। बिल्कुल सिंपल है, देखिए कैसे। नाउ सिंस एफ डॉट is homogeneous of degree k in one variable, ये लिखना पड़ेगा in one variable, क्योंकि वेरिएबल मुझे वन दिया है। इसका मतलब है कि एफ ऑफ टी एक्स बराबर होगा टी टू दी पावर के इंटू एफ ऑफ एक्स के और ऑल टी इज ग्रेटर देन 0, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ सिंस एफ इनवर्स एग्जिस्ट, क्योंकि मुझे दे रखा है कि फंक्शन का जो है इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, सो इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अगर होगा तो कंफर्म x बराबर होगा एफ इनवर्स y के। ये इनवर्स का रूल है। तो बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को आप क्या कह सकते हो? एफ ऑफ टी ऑफ एफ इनवर्स y इज इक्वल टू टी टू दी पावर k इंटू वाई, इक्वेशन नंबर स्टार। ठीक है, कुछ नहीं, मैंने एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे y डाल दिया और x के प्लेस पे एफ इनवर्स y डाल दिया। मैं ऐसा डाल सकता हूं, तो जो इक्वेशन नंबर 1 है वो इक्वेशन नंबर स्टार में मेरे बच्चों कन्वर्ट हो जाएगी। नाउ टेक इनवर्स बोथ साइड, जब आप दोनों तरफ का इनवर्स लेंगे तो आपको मिलेगा एफ इनवर्स एफ ऑफ टी एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एफ इनवर्स टी टू दी पावर के इंटू वाई। बिल्कुल ठीक है, जो इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है उसमें एफ इनवर्स एफ आइडेंटिटी बन जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बचेगी? टी इंटू एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एफ इनवर्स टी टू दी पावर के इंटू वाई बचेगा। बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पे क्या है, अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें तो अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि एफ इनवर्स टी टू दी पावर के इंटू वाई है, जबकि अगर होमोजिनिटी आपको चेक करनी है तो एफ इनवर्स टी वाई समथिंग होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने मान लिया लेट ए इज इक्वल टू टी टू दी पावर के। भाई ये तो पैरामीट्रिक फिनोमिना होता है ना, तो पैरामीट्रिक फिनोमिना में मैं ऐसा मान सकता हूं। तो अब अगर ए इज इक्वल टू टी टू दी पावर के मान लेंगे आप, तो दिस इनवर्स मतलब टी इज व्हाट? ए टू दी पावर 1/k। बिल्कुल ये बात ठीक है।
तो ये रूल अगर मैं इस इक्वेशन में डालूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा a⁴ 1/k इंटू एफ इनवर्स y इज इक्वल टू एफ इनवर्स, और ये मुझे मिल गया ए वाई। थोड़ा सा जरा ऐसे लिख लेना एक बार इसको। कैसे? एफ इनवर्स ए वाई बराबर होगा a⁴ 1/k इंटू एफ इनवर्स वाई, है ना मेरे बच्चों? तो आप क्या बोलोगे? सुधीर सर, एफ ऑफ डॉट इज, मतलब एफ ऑफ डॉट नहीं, एफ इनवर्स डॉट, है ना? एफ इनवर्स इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1/k, क्योंकि a⁴ 1/k मिल रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने फंक्शन को लेके। नाउ लेट आवर फंक्शन इज √x विच इज इक्वल टू x⁴ समझ रहे हो बेटा? सो हेयर k इज इक्वल टू 1/2, ये मतलब होमोजेनिटी डिग्री इज 1/2। क्यों? बिकॉज एफ ऑफ टी एक्स बराबर होगा t⁴ 1/2 इंटू एफ ऑफ एक्स। आप चेक कर लीजिए, तो होमोजेनिटी जो आएगी उसकी डिग्री आएगी हाफ। तो बिल्कुल फ्रैक्शन में होमोजीनियस फंक्शन की डिग्रियां हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, सो हेयर एफ इनवर्स वाई किसके बराबर फंक्शन बनेगा? y² के, क्योंकि रूट का जो इनवर्स होता है वो पावर होती है, समझ गए? तो क्यूबिक रूट होता तो क्यूबिक पावर बन जाती, nth रूट होता तो nth पावर बन जाती। तो यहाँ पे जो फंक्शन का इनवर्स बनेगा वो एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू x² लिखो या एफ इनवर्स y इज इक्वल टू y² लिखो, डजंट मैटर, उससे तो कोई मतलब है ही नहीं मुझे। ठीक है, नाउ एफ इनवर्स टी वाई किसके बराबर होगा? टी वाई का होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू रूल। नाउ दिस इज व्हाट? t² इंटू एफ इनवर्स वाई। तो अकॉर्डिंग टू रूल आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि सर एफ इनवर्स डॉट इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 2 विच कैन बी रिटन एज 1/1/2। समझिए आप बात को। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस फंक्शन पे अगर मैंने लगाया तो जो मेरा डिग्री पहले के था अब वो क्या हो गया? 1/k। तो पहले क्या था? 1/2, तो अब क्या हो गया? 1/1/2 विच इज 2। बिल्कुल ठीक है, ऐसा मैं कह भी रहा हूं। तो इसका मतलब √x पे जो मेरी बात है वो वैलिड है, और मैं ऐसा काम कर सकता हूं मेरे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो होप सो आपको चीजें समझ में आई होगी। अच्छा चैप्टर है, इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी टाइप का आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मेरे बच्चों मिल सकता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।